तरफ से भी पूरी तरह से हमको सभी में विश्वास दिया गया है, सहमति दी गई है, इस क्षेत्र में काम होगा। इसके साथ ही राज्य में पलायन की समस्या के लिए भी हम काम कर रहे हैं। पलायन आयोग ने भी काम किया है और कोरोना महामारी के बाद एक बड़ी संख्या में लोग रिवर्स पलायन करके वापस भी लौटे हैं। हमारे राज्य में इस वर्ष हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भी हुआ। 38वें राष्ट्रीय खेल यहाँ संपन्न हुए और उसमें एक अच्छा अनुभव ये रहा कि हमारे राज्य के खिलाड़ियों का पदक तालिका में स्थान काफी पीछे राष्ट्रीय खेलों में होता था। इस बार पदक तालिका में हमारा स्थान काफी ऊपर गया और 103 पदक जीतकर हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने एक नया इतिहास बनाने का भी काम किया। देवभूमि अब खेल भूमि की ओर भी प्रशस्त हुई है। आगे चलकर अनेक खेल की संभावनाएं हैं। हम 8 शहरों में स्पोर्ट्स लेगेसी प्लान भी बना रहे हैं, जिसके तहत 23 अकादमियों की स्थापना की जाएगी। राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय भी बनाने का सारा प्रावधान हो चुका है। विधानसभा से भी उसमें जो प्रक्रिया होनी थी वो सब हो गई है। सिलकारा टनल रेस्क्यू आपदा में राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित रूप से सहायता उपलब्ध करानी हो। सिलकारा टनल तो आज पूरे देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण बन गया है और इसके लिए हर वर्ष 28 नवंबर से एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होता है, जिसमें पूरे देश और दुनिया के अनेक वैज्ञानिक, अनेक विशेषज्ञ इसमें भाग लेते हैं, प्रबंधन करते हैं। खनन के क्षेत्र में भी प्रभावी प्रबंधन करते हुए जहां राजस्व हमारा 300-350 करोड़ का होता था, वो आज बढ़कर 1200 करोड़ के लगभग पहुंच गया है। और एक भारत सरकार की तरफ से भी इसमें जो शीर्ष के राज्य हैं, उन शीर्ष के राज्यों में हमारा उस अंक तालिका में स्थान आया है और 100 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार की तरफ से भी हमको उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले वर्ष हमारे यहाँ पर G20 के भी 3 कार्यक्रम आयोजित हुए, अच्छा आयोजन उसका भी हुआ। आर्थिक प्रबंधन के क्षेत्र में आप सब पढ़े रहे होंगे कि उसमें भी जो हमारे जैसे राज्य हैं, उन राज्यों की श्रेणी में अच्छा वित्तीय प्रबंधन करने के लिए, अच्छा बजट सरप्लस करने के लिए रेवेन्यू के अनेक क्षेत्रों की जो खोज करके उसका एक अच्छा पोटेंशियल उपयोग में लाकर हमने पूरे देश के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त किया। ये सब हमारे लिए ये सब हमारी अनेक उपलब्धियां हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे आज सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, उसमें हम पहले स्थान पर हैं। बेरोजगारी दर कम करनी हो, उसमें भी 4.4% की कमी लाकर रोजगार देने के मामले में भी हम आगे बढ़े हैं। तो ऐसे कुछ विषय थे जो मैंने आपके समक्ष रखे हैं। राज्य की जनता से, हमारे जनप्रतिनिधियों से, कर्मचारियों से, युवाओं से, हमारे सभी क्षेत्रों में काम करने वाले सभी युवा साथियों से हम सब ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो हमारे राज्य के बारे में सोचना है, जो बाबा केदार के प्रांगण में उनके मुंह से निकले हुए शब्द थे, वो शब्द कोई